घण्टाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें सल्लेखना का अधिकार चल रहा है। सल्लेखना के अधिकार में सल्लेखना करने वाला अब कषाय सल्लेखना से किसकी तरफ आगे बढ़ा? काय सल्लेखना पे। अभी तक अपन ने जो चर्चा करी थी मुख्य रूप से वह थी कषाय सल्लेखना की यानी कषायों को कृशहीन घटाया जाए, हीन किया जाए। अब यहाँ से थोड़ी सी बात करते हैं कि ये शरीर है, इस शरीर को भी कृश कैसे किया जाए, अर्थात इसको भी इस प्रकार से कर दिया जाए जिससे शरीर से आत्मा जब जुदा हो, पृथक हो, तो शारीरिक वेदना भी ना पाई जाए, प्लस शरीर संबंधी जो आसक्ति है वो भी घटती जाए। तो इसको लेकर के आचार्य ने कहा था कि ये जो शरीर को रखने वाला आहार है, इस आहार का भी क्रमशः त्याग करना, उसका नाम है काय सल्लेखना। काय यानी शरीर, आहार का क्रम पूर्वक यथा विधि से त्याग करना उसे काय सल्लेखना कहते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से परित्याग करें, तो ये कल श्लोक पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले जो कवलाहार है, कवलाहार यानी जो रोज का भोजन है, दाल भात रोटी सब्जी खाना जैसे कहते हैं अपन, वह जो भोजन है उस भोजन का त्याग करें। कितने समय के लिए त्याग करें? कि अभी जितना सारा जीवन बचा है उसका त्याग करें। जीवन में अब मैं कभी भी भोजन नहीं करूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करें। कोई प्रश्न कर सकता है ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करनी? भोजन तो क्या होता है? शरीर का, जीव का उपकारी होता है। भोजन से तो जीवन चलता है, इसलिए भोजन का त्याग करना ये तो गलत हो गया। तो कहते हैं कि अगर जिसका जीवन चल रहा है वो जान करके भोजन का त्याग कर दे और अपनी मृत्यु करा ले तो उसको दोष लगता है, वह दोषपूर्ण है। जब तक शरीर चल सकता है आहार आदि के द्वारा तब तक तो उसको चलाने की आगम में आज्ञा है कि चलाओ, लेकिन जब जो शरीर के लिए दिया गया भोजन शरीर को उपकार नहीं करता, शरीर का हित नहीं करता, उल्टा शरीर को बिगाड़ता है, अर्थात और शरीर में उसके निमित्त से वेदना होती है, रोग होता है, बीमारियां बढ़ जाती है, कमजोरी आती है, तब उस भोजन को छोड़ देना चाहिए, ऐसा यहाँ कहते हैं। अभी अपन भोजन कुछ भी अनेक प्रकार का ग्रहण करें तो वो पच जाता है, उससे से शक्ति आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसे भी समय आते हैं जब भोजन से शक्ति नहीं मिलती है। और ये केवल ऐसे ही नहीं कि अंत समय में होता है, जैसे अनेक बार ऐसा भी हो जाता है कोई बहुत बीमार हो तो उस बहुत बीमार व्यक्ति को डॉक्टर क्या कहता है कि अभी इनमें बहुत कमजोरी है, वीकनेस है, इसलिए ये भोजन नहीं ले सकते हैं, इनका भोजन का त्याग करना पड़ेगा। इनको या तो अपन लिक्विड देंगे, और लिक्विड भी हो सकता है लेने की शक्ति नहीं हो तो वो कहता है सीधे अपन क्या देंगे, सलाइंस देंगे। इसको जो क्या ग्लूकोज वगैरह की बोटल्स हैं वो अपन सीधे ही कहाँ पहुँचाएंगे? रक्त में पहुँचा देंगे। इनके पेट में, हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि इसको पचा पाए, इसको प्रोसेस कर पाए। यानी वो जो भोजन है उसको पचाने के लिए भी शरीर में शक्ति होनी चाहिए, उससे शक्ति मिलेगी, लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो ये तो उस थोड़े समय के लिए अपन देखते हैं कि ऐसा संभव हो जाता है कि हाँ ऐसा करना हो पड़ता है। अब यहाँ पर तो क्या है कि इसकी शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, आयु समापन के नजदीक है, तो इसकी जो शक्ति है वैसे ही कम होती जा रही थी। तो उस समय पे अब आचार्य कहते हैं कि इसका जो आहार है, ये आहार इसका ग्रहण करना इसके अभी शरीर की पुष्टता का कारण नहीं बनेगा, इसके शरीर में और दुख पैदा करने का, अपच का, गैस का अथवा और भार स्वरूप बन जाए, इस टाइप का काम करेगा। वैसे भी इनकी ताकत भी इतनी नहीं रह गई कि ये चबा भी पाए, ये निगल भी पाए, ग्रहण कर पाए, इस प्रकार की शक्ति भी नहीं रह गई। इसलिए इस पिंड को यानी इस भोजन को, इस शरीर रूपी पिंड का
उपकारी नहीं अपकारी जान करके आचार्य कहते हैं अब कवलाहार का त्याग करो। और जब ऐसा कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से कोई कहे कि तुम्हें आज के बाद भोजन नहीं करना है, तुम्हारे भोजन का त्याग, बोले कब तक? कब तक के लिए? कब तक के लिए? हमेशा के लिए। अब भोजन नहीं करना है। बोलो ऐसा आपसे कोई कहे तो आप कैसे हो जाओगे? सन्न एकदम, अरे बाप रे अब क्या होगा मेरा? भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यद्यपि ये जीव जो है संलेखना के प्रति तत्पर, उसको ख्याल है कि मेरी मृत्यु नजदीक है, इसलिए आहार का त्याग कर देना चाहिए। तथापि अनेक प्रकार के जीव होते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं और आहार का त्याग सरलता से हो जाता है कि हाँ वास्तव में भोजन करने लायक नहीं है, नुकसान करेगा। कोई सोचता है कि नहीं थोड़ा भोजन तो अपने को रखना चाहिए, करना चाहिए। किसी को भोजन के प्रति और तृष्णा पैदा हो जाती है कि अरे हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अभी तो ये खाना बाकी है, इसका स्वाद लेना रह गया है, अभी तो आमों का मौसम है तो एक आध आम तो अपन खाई ले, शादी ब्याह का टाइम चल रहा है तो थोड़े बहुत कचौड़ी समोसे पकोड़े ये एक आध तो अपन खा ही सकते हैं। अब पता नहीं फिर कब खाने को मिले, क्यों जी? इसलिए थोड़ा तो अपन, ऐसी तृष्णा भी कदाचित किसी छपक के संलेखना लेने वाले के पैदा हो सकती है, होती ही है ऐसा नहीं है। लेकिन अनेक प्रकार के जीव हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की धारणाएं, अलग अलग प्रकार के रुचि आसक्ति आदि के विषय हैं। तो कोई तो ऐसा होता है जो तत्काल आचार्य के समझाने पर छोड़ देता है कि हाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन किसी को क्या होता है आसक्ति रहती है। तो आचार्य क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको संबोधन देते हैं कि भाई ये जो आहार है, इस आहार के बारे में जो तुम्हारी तृष्णा है, जो तुम इसको भोगना चाहते हो, ये तुम्हारी तृष्णा योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? कि अपन ने इतने भव में, इसी भव में अनेक प्रकार का आहार ग्रहण किया। ऐसा कौन सा आहार है जो अपन ने ग्रहण नहीं किया है? जब अपन मर रहे होंगे तो अपने से अपन पूछें कि हमने कौन सा आहार ग्रहण नहीं किया है, क्या नहीं खाया है जो अपन अब खाना चाहते हैं। भाई जो खाया हुआ है उसी की तो याद आती है, यानी खा चुके हैं। खाने के बाद में भी उस विषय संबंधी, उस भक्ष्य पदार्थ संबंधी अपनी तृष्णा, अपना राग भाव मिटा है क्या? नहीं मिटा है। तो आचार्य कहते हैं कि तुमने इतना खाया है, इतना टेस्ट लिया है इसी भाव में, तब भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हो रही है। तो अब ये मृत्यु के समय तुम 2-4 दाने और खा भी लोगे तो उससे तुम्हारी तृष्णा और तुम्हारी तृप्ति हो कैसे जाएगी? और इतना ही नहीं कि ये अभी इसी भाव की बात है, इस पूरे लाइफ में चलते हुए अनंत काल में इतने भाव बीते, इतने अलग अलग जन्म धारण किए, और उन सारे जन्मों में हमने खाया ही है, पिया ही है। भाई जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ दाना पानी तो ग्रहण कर ही लेते हैं ना, तो खाना पीना चालू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि तुमने जो खाया है ना, उस खाए हुए सामग्री को एकत्रित करें तो ये पूरा लोग भर जाए, इतना खाया है। कितना खाया? पूरा लोग भर जाए इतना खा लिया है। अपनी अपन ने जो रोटी खाई ना अनंतों कालों में, रोटियों को जमा करो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कितनी निकल के आ जाएगी? 1000-2000 आ जाएगी कि नहीं? 1000-2000 तो इसी भाव में हो जाती है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों नहीं, अनंतों रोटियां बन जाएगी, इतनी खा चुके हैं। वो कहते हैं इतना पेय पिया है, इतना पानी पिया है कि यदि उस पानी को एकत्रित करें तो ये सारे समंदर भर जाएं, इतना पानी पिया है हमने। नहीं पिया होगा भाई, एक्यूमुलेटिव जोड़ते 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 जाओ तो कितना पानी पिया है, कितना भोजन किया है, कितना व्यंजन खाया है, कौन सी मिठाई छोड़ दी है, कौन सा नमकीन नहीं खाया है, कौन सी चॉकलेट टॉफी सब नहीं आ चुके हैं खा के। तो ये तुम इच्छा जो कर रहे हो, ये इच्छा करने से क्या लाभ है? जगत का कोई पदार्थ, कोई स्वाद ऐसा नहीं है जिसको हमने ग्रहण ना किया हो। इसलिए इस भोजन का स्वाद, इसकी तृष्णा तुम छोड़ो, ये ठीक नहीं है। इस तृष्णा से कुछ लाभ नहीं है। और फिर भी लगे कि नहीं हमको तो खाना ही है, हमको तो अच्छा ही लगता है, तो आचार्य और समझाते हैं कि तुम जब भी खाते हो तो खाने पर तुम वस्तु खाते हो कि अपना आप आत्मा का विकल्प करते हो।
ये अब तात्विक बात है, अभी तो थोड़ा प्रथमान्योग सरल रूप से समझाया। अब वो कह रहे हैं कि फिर भी तुम्हारी तृष्णा नहीं मिट रही है, तुम एक बार तत्व से विचार करो वास्तव में कि तुम पदार्थ को भोगते हो कि अपनी कल्पना को भोगते हो। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, तुम्हारे ज्ञान में जो आ रहा है, उसको भोगा जाता है कि वास्तव में वस्तु को भोगा जाता है। रसगुल्ला खाया किसी जीव ने ना, अपन ने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला अपने मुंह में है, तो अपन रसगुल्ले का भोग करते हैं, रसगुल्ले से मजा लेते हैं कि अपने ज्ञान से मजा लेते हैं और अपने राग का मजा लेते हैं। देखो रसगुल्ला कैसा होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना, अच्छा लगता है आपको, बराबर। ये राग होगा, अच्छा लगता है ना, ये राग हुआ। तो अपन ने रसगुल्ला लिया और रसगुल्ला के लेके खाया तो कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। फिर दूसरा रसगुल्ला लिया और लेकर के उसे भी खाया, कैसा लगा, अच्छा लगा। ऐसे 4-5 रसगुल्ले अपन ने खाए और फिर छठा आया, फिर छठा फिर खाया, फिर कैसा लग रहा है, अब कम अच्छा लग रहा है, कम अच्छा लग रहा है। 7वां 8वां 9वां 10वां खाया, फिर इच्छा ही नहीं रहेगी, फिर इच्छा नहीं रहेगी। 11वां आपकी थाली में रख दिया ससुराल में, फिर अब क्या करोगे, नहीं खाओगे, जबरदस्ती खाना पड़ेगा, जबरदस्ती खाना पड़ेगा। 12वां रख दिया फिर थाली में, फिर अब क्या 12वें को कैसे खाओगे, मुंह बना के कि मजे से, कैसे, मुंह बना के खाना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब रसगुल्ला तो वही है, रसगुल्ले में कोई अंतर नहीं आया, रसगुल्ले को अपन खा रहे हैं, अच्छा खाते हैं तो ज्ञान भी वैसे ही काम करता है, मतलब रसगुल्ले का टेस्ट नहीं बदला है, रसगुल्ला रसगुल्ला ही है और उसके टेस्ट ही है, वो अभी मीठा, सॉफ्ट, ठंडा, खुशबूदार, वो सब बना हुआ है, बराबर। लेकिन पहले रसगुल्ले से लेके 12वें रसगुल्ले तक गए तो अपने जो फीलिंग करने के परिणाम है वो कैसे होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम रसगुल्ले का अनुभव नहीं कर रहे हैं, रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले रहे पूरा, रसगुल्ले से सुख नहीं भोग रहे, रसगुल्ले के बारे में जो अपन ने कल्पना करी है कि ये वाला अच्छा है, इतना खराब है, इस प्रकार की जो कल्पना है, उस कल्पना का भोग करते हैं। और कल्पना का भोग करके मानते क्या है, हमने रसगुल्ला भोगा। समझ में आई बात, रसगुल्ला नहीं भोगा जाता है, रसगुल्ले के बारे में जो हमने विचार बनाया वो भोगा जाता है। आप एक विचार बना लो, रसगुल्ला बहुत गंदा होता है और ऐसा गंदा है, ऐसा आप सोचते हुए उस रसगुल्ला को मुंह में रखो और आप सोचते जाओ कितना गंदा है, कितना बेकार है, इसमें कुछ स्वाद नहीं है, इस टाइप से आप सोचते हुए उसको खाओ तो आपको उस समय कैसा लगेगा रसगुल्ला, अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा कि बेकार लगेगा, क्यों बेकार लगेगा, रसगुल्ला तो वही है, ज्ञान भी वही है, जीवान भी वही है, आप भी वही हो, ये सब वही है। लेकिन ये सब होने पर भी जो हमारी कल्पना चल रही है उस कल्पना के मुताबिक अपना भोग चलना चालू होता है। आपकी कल्पना जैसी आपका भोग वैसा है। अनेक प्रकार की चीजें अपने को दिखाई देती है, तो कोई अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, तो वो चीजें अच्छी बुरी है कि हमारी कल्पना को हम भोग करके ये मानते हैं कि ये अच्छा बुरा है, अपने कल्पना को भोग करते हैं। चीजें तो सब एक सारी चीजें, ये कैसा, ये रिकॉर्डर और ये फोन कैसा है, फोन कैसा फोन है, अच्छा है कि बुरा है, जिस दिन खरीदा था तो बहुत अच्छा था, 2 साल हो गए तो अब तो फोन तो वही काम वही कर रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है ऐसा कि आप कहो कि नहीं बेकार हो गया, चल टूट जाए तो एक अलग विषय, तो वैसे के वैसे फोन की बात कर रहे हैं। वैसा होने पर ये समझ में आता है कि चीजें अपनी जगह जैसी है वैसी रहती है, परंतु हम अपने दिमाग में बिठाते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं और ऐसा होने पर ऐसा लगना चाहिए, बुरा या भला। तो हम उन अपनी कल्पनाओं को, कल्पना का मतलब यहाँ पर अपने ही राग को, अपने ही द्वेष को भोगते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं, और उसी समय क्या होता है, वो विषय पदार्थ जो हैं हमारे नजदीक होते हैं, वो हम उनको विषय यानी ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं, जानते हैं उसको उस समय, और ऐसा जान करके ये मानने लग जाते हैं कि रसगुल्ले से मजा आ रहा है, रसगुल्ले से रस आया है, मेरे राग का रस नहीं आया, क्योंकि है क्या, दोनों चीजें साथ में चल रही है। जिस समय रसगुल्ला खा रहे हैं उसी समय वो भाव भी, कल्पना भी काम कर रही है,
तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एट ए टाइम सिंगल एक ही साथ है, लेकिन इतना अपने को समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपने को जो बाहरी चीजें दिखती है ना उसको हम जल्दी कैच करते हैं, जो स्वयं अंतरंग में सूक्ष्म ज्ञान है उसको कैच नहीं कर पाते। क्योंकि रसगुल्ला दिख रहा है सामने, अच्छा लग रहा है, तो क्या समझ में आता है, रसगुल्ले से अच्छा लग रहा है, रसगुल्ला खाते हैं उसका स्वाद आता है, लेकिन उसका स्वाद आता ही नहीं है। आज तक किसी भी आत्मा ने रसगुल्ला ग्रहण ही नहीं किया, बताओ सिद्ध करके कि आत्मा ने रसगुल्ला नहीं खाया। कैसे नहीं खाया? रसगुल्ला लिया, ठीक है, जबान पे रखा, जबान पे रख के उसमें शक्कर है, तो आपकी जो जीवान है वो शक्कर को एब्जॉर्ब ग्रहण कर लेती कि नहीं? कर लेती है। और फिर जब रसगुल्ला बचा खुचा अंदर गया तो उसमें कुछ शक्कर वक्कर तो रहती नहीं होगी अब, क्योंकि वो जो शक्कर थी वो तो किसने एब्जॉर्ब ग्रहण कर ली? रसना इंद्री ने, ठीक है ना? ऐसा आप कह रहे हो, क्योंकि रसना में चली गई, अंदर तो क्या जाता है फिर वो फोक जो भी कुछ उसका कचरा टाइप बच गया, रस तो यही उड़ गया, है ना? यदि ऐसा हो तो जो जितने डायबिटीज के मरीज हैं उनको रसगुल्ला खिलाओ। क्यों? क्या तकलीफ है खिलाने में? वो जो रसगुल्ले का रस है वो तो मुंह में रखा, मुंह में रख के एब्जॉर्ब हो गया, पेट में तो गया नहीं है, अंदर तो घुसा नहीं है। घुसा है क्या अंदर? नहीं घुसा है ना आपके अनुसार तो, क्योंकि अंदर जाता तो अंदर तो शक्कर जाती फिर, लेकिन जाती नहीं। तो कोई भी डॉक्टर कहेगा कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? रसगुल्ला लिया आपने, उसका रस टेस्ट में लिया, टेस्ट में लेते हुए ही वो जो रस शक्कर जो कुछ है वो सारा का सारा किसी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, कोई मुंह ने उसको खींच नहीं लिया, वो सारा का सारा रस ऐसा का ऐसा नीचे उतरता है। कहाँ पे? पेट में। वो जो उसमें शक्कर है ना जितनी जितनी उसमें, वो सब अंदर जाती है, वो घुलती है अंदर, और फिर उसका जो जो भी जहाँ जहाँ उसका काम होना है वो सब होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जितने मरीज हैं शक्कर के उनको खिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? शुगर बढ़ जाती है। यदि शुगर ग्रहण हो जाती है अंदर ही तो नहीं बढ़नी चाहिए थी। इसका मतलब आप सोच क्या रहे थे? हमने शक्कर को भोगा, रस को भोगा, वो रस तो पूरा का पूरा गया है अंदर, तुमने भोगा कहां से? यदि तुम भोग लेते तो उसको कम हो जाना चाहिए था। तुम्हारी आत्मा ने उसको ग्रास्प कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अंदर घुस गया, तो फिर वो अंदर जितना गया है उतना नहीं जाना चाहिए। कोई भी कंटेंट लो आप बाजार में वस्तु, तो उसके बाहर लिखा रहता है इसमें कितनी कैलोरीज है, कितना विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, ब्ला ब्ला सब लिखा रहता है, ठीक है? तो अपन ने खाया और खा करके समझो उसमें लिखा था 200 कैलोरीज है इसकी 10 ग्राम में, 10 ग्राम खाई तो अंदर कितनी पहुंचेगी कैलोरी? पेट में कितनी पहुंचेगी? 10 ग्राम से 10 ग्राम ही रहेगा। 10 ग्राम की 10 ग्राम ही रहेगी, कम ज्यादा हो जाएगी? क्यों? थोड़ी बहुत तो मुंह में से मुंह में खींचा जाएगी, कोई गले में खींचा जाएगी, थोड़ी आत्मा खींच लेगी, कैलोरी को तो कम हो जाएगी ना बहुत से। लेकिन आप नाप लो उसको बराबर, वो वैसे की वैसे मिलेगी आपको 10 ग्राम। इसका मतलब ये है कि हम सोच रहे थे हमने भोगा किसको? रसगुल्ले को, वस्तु को, खाने पीने की चीज को, लेकिन आपने जाना भर है बस, जानते हुए वो मुख के माध्यम से अंदर चला गया। तुमने तो केवल जाना, उसको जान करके आगे बढ़ा दिया उसको। जितने पार्टिकल्स मुंह में थे रस लेते समय, उतने ही पार्टिकल्स परमाणु उस भोज्य पदार्थ के सारे नीचे उतरते हैं, एक भी रह नहीं जाता है। इसका मतलब आत्मा ने ग्रहण कहाँ किया उसको? आत्मा ग्रहण करता तो 2-4 कम नहीं होते? जैसे हमने कहा पैसे देने, सरकार ने आदेश दिया गरीबों को पैसे पहुंचाने, लेकिन चेन है पहुंचाने की, तो वहां से निकले 50,000 और आते आते कितने रह गए? 500 रह गए। तो 50,000 से 500 रह गए, यानी बीच में से होते हुए आए, तो सबने यदि थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लिया तो कम हो जाते हैं ना। लेकिन 50 के 50 मिल गए उसको, इसका मतलब बीच में किसी ने ग्रहण नहीं किया है। ऐसे मुंह में रसगुल्ला डाला, उसमें 100 ग्राम कैलोरी थी, और अंदर जाके पेट में अपन ने डॉक्टर के बाद में जांच कराई तो 100 ग्राम बढ़ी हुई मिली, यानी जितना डाला था नीचे जाने पर उतना का उतना ही मिल गया। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा ने उसको ग्रहण नहीं किया, तुमने उसको भोगा। भोगते तो खत्म हो जाता, वो तभी भी है। समझ मारी बात?
अपने को लगता है कि अपन भोग कर रहे हैं, तुम भोग नहीं कर रहे हो, तुम जान रहे हो, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है। उसका क्या? आप जानते समय राग कर रहे हो कि ये बहुत अच्छा पदार्थ है, इसलिए आपको मजा आता है। आप ऐसा सोचना बंद कर दो तो आपको वैसा मजा नहीं आएगा। फिर आपको थोड़ा समता का परिणाम आ सकता है, शांति हो सकती है, रस नीरस भोजन में फिर अनाकुलता रह सकती है। फिर आपको ऐसा नहीं होगा यही खाना है, ऐसे ही खाना है, इसी प्रकार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य ये समझा रहे हैं छपक को, जो संलेखना के लिए है, जिसको आहार के विषय में किंचित तृष्णा व्यक्त दिख रही है कि भाई ये आहार तुमको दे भी देंगे तो तुम कहाँ इसको भोग पाओगे, तुम्हारा भोगने का नेचर का है इसको, तुम तो केवल जानोगे और जान करके जो अपनी कल्पना करोगे उसके अनुसार तुमको समझ में आएगा कि मैं भोग रहा हूं। लेकिन कल्पना से ही तो हो रहा है, जब कल्पना में भोगना है तो फिर इस वस्तु को ग्रहण करके क्यों तुम संक्लेश को बढ़ाते हो। अब इस आहार के विषय में जो तुम्हारा भाव है उस भाव को छोड़ो। ये भाव बहुत समय से तुम्हारे साथ जीवित है। अब वह समय आया है कि जब महापुरुष संलेखना को धारण करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, इस देह से भिन्नता की भावना को निरंतर भाओ, निरंतर इस भावना को बढ़ाओ कि मैं वास्तव में यथार्थ में शरीर से भिन्न ही हूं, मुझे शरीर को नहीं पुष्ट करना है, अपनी आत्मा को पुष्ट करना है। अभी तक अपन ने शरीर को पुष्ट अनेक बार किया है, जिंदगी भर किया है। भाई रोज 2 टाइम भोजन कर लेते, नाश्ता पानी कर लेते, जल आदि का ग्रहण करते, तो शरीर पुष्ट हुआ ही है ना। लेकिन अब जब ये शरीर मेरे अनुकूल नहीं रह पा रहा है तो फिर मैं इसके अनुकूल क्यों चलूं, और मैं अपनी कल्पनाओं में भोग आदि को अच्छा मानते हुए भोगों को क्यों चाहूं, इसलिए मुझे भोग नहीं चाहिए, ऐसा विचार करो। ऐसा कौन कहता है? आचार्य। किसको कहते हैं? क्षपक को कहते हैं। और कदाचित किसी के पास आचार्य नहीं हो तो क्षपक स्वयं विचार करे, हे जीव, ये अभी तक भोजन की तृष्णा बनी हुई है, भव में इतना भोजन किया है, कब तक अपन इसकी तृष्णा में करेंगे। ये आहार ऐसी चीज है जिसके कारण से चारों गतियों में दुख प्राप्त करना पड़ता है। नरक गति में भोजन के कितने लाले पड़ जाते हैं, तिर्यंच गति में एक एक जीव एक दूसरे को मार मार के खा जाते हैं, मनुष्य गति में छीना झपटी सारे प्रकार के पाप मैंने किए तो इस भोजन रसना इंद्री के वशीभूत होकर के किए। इस यदि एक इंद्री को मैं नहीं जीत पाऊं तो मेरा लाभ नहीं होगा। अपन देखो कोई संयम व्रत आदि धारण नहीं कर पाते, उसका एक कारण क्या होता है? खाने पीने की आसक्तियां। हमको ऐसा खाने को चाहिए, ऐसे ही रस चाहिए, मीठा होना चाहिए, इतना टेस्टी होना चाहिए। अब तुमको पता ही नहीं लगता है कि उस टेस्टी होने के कारण से उसमें कितनी कितनी हिंसा शामिल हो जाती है। ये बाजार में जितना भोजन बनता है वैसा भोजन अनेक बार लोग कहते हैं कि अपन घर में बनाने का प्रयास करो, लेकिन बनता नहीं है। जबकि अपन अच्छे तरीके से बनाते हैं, बनाना भी जानते हैं, फिर भी वैसा नहीं बनता है। कारण क्या है? कि बाजार में वो ऐसी चीजें डाल रहा है जो तुम तुम्हारे घर में भूल के भी नहीं ला सकते हो। वो चीजें डल रही है उसमें, तुमने आज तक खाई नहीं वो चीजें तुम्हारे घर में, क्योंकि वो भक्षी नहीं है, मतलब छूने लायक नहीं ऐसी चीजें हैं। अब वो डालता है तो तुमको टेस्ट अच्छा लगता है उसका। समझ में बात? वहां पे वो ऐसे ऐसे मसाले डालता है उसमें जो तुम्हारे खाने लायक नहीं है, लेकिन तुमको वो टेस्ट पसंद आता है, वो डालता भी इसलिए। और तुम डालोगे नहीं घर में तो घर में वैसा स्वाद आएगा नहीं। उस स्वाद के कारण से अपन कौन कौन से पाप करने तैयार नहीं हो जाते। ये बच्चे भोजन होटलों में भोजन करने के खूब शौकीन है, और उस शौक के कारण से कैसे भी करके कहीं से पैसा आए इनके पास, पैसा इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर क्या करे? खर्चा। कहाँ पे खर्चा करेगा? रेस्टोरेंट में, होटल में, कैफे कॉफी डे, सीसी डे, ऐसी गंदी गंदी जगह जाके खाता है कि इसको समझ में भी नहीं आ, बुद्धि भी भ्रष्ट, इसका पैसा ही भ्रष्ट है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए फिर हिंसा भी करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन। लड़कियां लड़कों के चक्कर में फंस जाती है, किस लिए? भोजन के लिए बेचारी। क्या भोजन करना है उसको? होटल में भोजन करना है, तो खुद नहीं कर सकती है तो जो लड़का करा है चलो फुर्सत में।
हाँ, इनको घूमने को चाहिए, तो जो गाड़ी जिसके पास दिख जाए, उसके साथ बैठ जाओ। जिसके पास धन दिख जाए, उसके पास मतलब चाहिए उसको पदार्थ भोग, उसको कोई लड़के से प्रेम नहीं है, उसको प्रेम है भोग से। अब भोग जहाँ से मिले और थोड़ा आकर्षण पैदा हो जाए तो वो बेचारे की जिंदगी जो है ना वो थोड़े बहुत इधर उधर काम में समाप्त हो। अब्रह्म का सेवन, कुशील का सेवन भी रसना इंद्री के निमित्त से हो जाता। परिग्रह इतना बड़ा है किसके लिए? रसना इंद्री की। यानी वो विचार करता है शपथ कि रसना इंद्री की जो लंपटता है, इसकी जो आसक्ति है वो इतनी ज्यादा तीव्र होती है जिसके कारण से पांचों पाप ये जीव ग्रहण करने लग जाता है। पांचों पाप में बहुत प्रवृत्ति करता है, एक दूसरे को मार तक के खा जाता है। इसलिए ऐसी जो रसना इंद्री है, अब हम इसके वशीभूत नहीं होंगे, अब हम इसको जीतते हैं, इसका त्याग करते हैं। कब तक आहार करना होगा? आहार का त्याग ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है, ये त्याग करना कि अब मैं आहार का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। अभी तक तो अपन ने क्षमा मांगी थी, क्षमा की थी, त्याग किया था, ये सब, लेकिन अभी भी अपना जीवन चल रहा था, आहार चल रहा था। अब बहुत नजदीक आते जा रहे हैं आहार का पूरा त्याग। आहार का जैसे शपथ को एक साथ पूरा त्याग नहीं कराते हैं। हाँ। तो आपने कल बताया था कि अपन धीरे धीरे करके उसको जो है त्याग कराएंगे। हाँ, तो ऐसी कौन सी चीजें रहेगी जो धीरे धीरे करके त्याग कराएंगे? हाँ। और आहार चलता रहेगा। ठीक, तो अभी अभी आप अपने कल कहा था कि अपन क्रमशः त्याग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रमशः ही त्याग किया जा रहा है। तो अभी अपन ने भोजन मात्र का त्याग किया, अभी जल का, दूध का, पानी का, इमली आदि के पानी का, छाछ, ये चीजें पेय पदार्थ, इनका त्याग नहीं किया है। इनको छोड़ करके जो स्थूल मोटा मोटा भोजन होता है उसका त्याग किया। फल आदि का रस, इनका त्याग नहीं किया। जो भोज्य पदार्थ हैं उनका आहार का त्याग है, ये अपन त्याग किया। अब अपन भोजन नहीं करेंगे, भोजन की आवश्यकता भी रह नहीं जाती। देखो बात ये है, ये अपने को ऐसा लग रहा है ऐसा बड़ा, और बड़ा जब वो व्यक्ति त्याग लेता है तो उसके लिए भी चिंतन एकदम माइंड सेट हो जाता है कि बस जाना ही है। कुछ समय बाद, मतलब आज ही नहीं, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इतना भी टाइम लगता है, 10-15 दिन भी लगते हैं आहार के त्याग के बाद भी। लेकिन एक माइंड सेट हो रहा है कि हाँ त्याग हो चुका है, मतलब अपने को इस शरीर को छोड़ना ही है। वो प्रसन्न मन से छोड़ता है, कि पहले ही कहा ना, मन प्रसाद्यम श्रुतै अमृतै, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा अपने आप को प्रसन्न करे, प्रसन्न रीति से देह को छोड़ना है। तो ये क्रम है इसका। तो ये क्रम करके अपन ने मोटा मोटा भोजन छोड़ा है, इसके पाचन में भी बहुत शक्ति लगती है, हार्ट को, रक्त को दे करके बहुत काम करवाना पड़ता है, इसलिए वैसा भोजन का त्याग। अब जो तुम्हारी शक्ति है ना, शक्ति आत्मचिंतन में लग पाए वैसा हम काम करवा रहे, और पुष्टता भी नहीं आ पाएगी, रक्त वगैरह बन नहीं पाएंगे, सेल्स जितने थे शरीर के वे नाश की तरफ सन्मुख हैं, अब उनमें कुछ हो नहीं सकता। इवन आप देख लो, ये डॉक्टर लोग भी यदि कोई अस्पताल में हो और उनको लगे कि इसके बचने की संभावना नहीं है, अपन दवा दे रहे, औषधि दे रहे, लेकिन वो शरीर के सेल्स, कोशिकाएं बन नहीं रही है, टूट रही हो, टूट फूट ज्यादा है, मरम्मत कम है, तो कहते कि नहीं इनको ले जाओ, नहीं आप आखिरी समय तक प्रयास करते रहो, बोले नहीं यहाँ से ले जाओ, ये अब इनका ज्यादा समय नहीं बचा है, इनको भगवान का नाम सुनाओ। वो ये नहीं कहता अब इनको दवा देना और औषधि देना और भोजन कराना, जो मांगे वो दे देना, ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो कहता है बस आप ले जाओ, आप जानो। मतलब अब वो भी कह रहा है कि आहार का त्याग कर दो। उस समय आहार और दे दिया ना, तो ये जितना देर से जाते होंगे जल्दी चले जाएंगे। आहार से जीवन चलता है ऐसा नहीं है, आहार कई बार उल्टा काम कर देता है। ये इतना कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, नहीं तो व्यक्ति को लगेगा कि हम आहार का त्याग करके रहेंगे कैसे, और ये कितना दुष्कर हो जाएगा, और ये तो अपघात, आत्महत्या जैसा है। ये आत्महत्या जैसा नहीं, नहीं तो सारे डॉक्टर आत्महत्या कहलाएंगे। क्यों? हम गए मरीज को लेकर के और ये हम कह रहे हैं इनको ठीक करो, आप क्या करो, इलाज करो इनका, डॉक्टर कह रहे नहीं ले जाओ यहाँ से, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो वो कौन है? वो तो हत्यारा है। फिर कह रहे वो काय का हत्यारा है, ऐसे कैसे हत्यारा, नहीं हो सकता ठीक, तो नहीं लिया उसने। तो हम भी तो वही कर रहे हैं कि ठीक नहीं हो सकता है तो आहार का त्याग कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक पेय पदार्थ है जो लेंगे, हाँ, वो जैसे आहार की प्रक्रिया चलती है, एक समय में अपनों को लेना है वो लेंगे कि बीच बीच में लेते रहना है? ठीक है, इनका प्रश्न है, अपन ने इतना कर लिया अभी, जो अपना पहला वाक्य था ना, आहारम परिहाप्य, ये हो गया।
आहार को परिहापेन छोड़ करके क्रमशः, एक चीज और रह गई इसमें कि यदि वो भोजन चाहता है तो यदि स्थिति है कि भोजन का त्याग करवाना लेकिन भोजन कर सकता है किंचित, तो उस छपक को आहार करवा दो, करवा के त्याग कराना। किसी को आहार दिखा दो कि आहार ऐसा है, क्या इसको ग्रहण करना चाहते हो। किसी को समस्त प्रकार के आहार दिखा दिए और दिखा करके पूछा क्या तुम्हें ऐसा आहार ग्रहण करना है जो भव में ग्रहण किया था और अभी भी ग्रहण करने की तृष्णा है, तो उसको देख करके उसको तृप्ति हो जाती है कि ये ग्रहण करने लायक नहीं है। तो आहार भी दिखाया जा सकता है, लेकिन दिखाना मात्र, और समझना कि इसकी आसक्ति कितनी है, और आसक्ति के अनुसार फिर उसको वैसा संबोधन, वैसा उपदेश करना, और उसके योग्य जो आहार हो वो उसको दिलाना। वही आहार दिला दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मांग रहा हो कचौरी, पोहा, मिर्च मसाला, मिर्ची के पकोड़े हैं। मरते समय लोगों को ऐसी चीजें याद आती हैं। क्या क्या चीजें याद आती है? तीखी, चटपटी, जोरदार स्पाइसी चीजें ही मिले तो मजा। पूरा तू खा लेगा, तेरा पेट ऐसा हो जाएगा कि परेशान हो जाएगा। ये अभी से समझ जाओ, सीख जाओ। तृष्णा को जीतना भोजन संबंधी बड़ा महान कार्य है। और ये जो आपको भी बताया ना, अपन भोग किसका करते हैं, ये समझ जाओगे तो छूट सकता है, आसक्ति चेंज हो सकती है। तो अब आपने ये पूछा प्रश्न कि वो जो अभी आहार का त्याग किया परंतु क्या ले रहे हैं, जल, पान, दूध वगैरह, तो क्या वह एक बार ले सकते हैं कि अनेक बार हो सकता है? तो यदि मुनिराज हैं क्षपक, तो वो मुनिराज यदि लेते हैं तो वो तो एक बार ही लेते हैं, क्योंकि वो तो उनके जीवन पर्यंत तक के नियम है कि एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, खड़े होकर के अपने पानी पात्र में एक बार दिन में लेंगे। ऐसा नहीं कि ये छपक हैं तो लेटे हैं तो लेटे लेटे एक बार इनको करा दो। वो जो मुनिराज के आहार की तरीका है वो उस तरीके से लेंगे। इतना है कि इतना घुमाने की जरूरत नहीं उनको कि जाओ मंदिर जाओ, फिर मंदिर से 4 कदम चल के आओ, फिर शावक ढूंढो, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये वंदन करें आचार्य को, निर्यापक आचार्य को, संघ को, पंच परमेष्ठी का स्मरण, सिद्ध भक्ति आदि करके ये आहार के लिए निकले। निकल के अलग 2 कदम ही चले, वहीं पे शावक आहार करा दे। आहार करा दे यानी जल, दूध, जिस चीज को अपन कह ले सकते हैं, वो वहीं का वहीं चल जाए, वो चलेगा। लेकिन चलने की स्थिति में नहीं है तो फिर वो नहीं लेंगे। चल नहीं सकते जैसे, तो फिर नहीं लेंगे आहार। मुनिराज है तो मुनिराज तो खड़े होके एक बार दिन में ले आहार, खड़े खड़े होकर के, अलप अल्प निज पान में, अपने पानी पात्र में, पानी पात्र में आहार ले। यदि खड़े नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, तो संभव नहीं है। ऐसे है कि कमजोर खड़े हो सकते हैं लेकिन ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं, तो कोई इनको हाथ पकड़ ले, हाँ, लेकिन ऐसे होने चाहिए खुद से खड़े हो सके। थोड़ा सहारा दे सकते हो आप। ये अपवाद रूप कह रहे हो, अपवाद मतलब संलेखना के अधिक सा उस समय में, नहीं तो आप कहो कल को हम तो हर किसी का हाथ पकड़ के करा देंगे, बीमार भी हो तो भी। तब ये अपवादात्मक स्थितियां हैं, जब इस प्रकार होता है तब करा जाता है। बाकी मुनिराज नहीं है, वो छपक श्रावक है, तो श्रावक है तो 1 बार 2 बार उसके योग्य किया जा सकता है। जैसे 3 बार पानी पीना, 2-2 चम्मच करके, 1 बार सुबह पिया, शाम को पिया, बस हो गया। रात्रि को तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई मुनिराज यदि बीमार हो, हाँ, उस परिस्थिति में यदि आहार नहीं ले सकते तो उस दिन का व्रत करेंगे। मतलब संलेखना के समय की आप बोल रहे कि सामान्य पूछ रहे हैं? सामान्य भी हो। वही मुनिराज अत्यधिक बीमार है, अशक्त है, उठ नहीं सकते, हाँ। तो उस दिन फिर वो उपवास के लिए नहीं जाते, ओ सॉरी आहार के लिए नहीं जाते, उपवास करते। और ऐसी स्थिति की आहार इनको देना अनिवार्य है, लेना ही चाहिए, लेने उसके बिना ठीक नहीं होंगे। तो कोई श्रावक उनको, जैसे कहा ना, को सहारा दे, सहारा दे यानी हाथ पकड़े उनका, हाथ पकड़ के आहार, अंजुलि वे स्वयं उनको ही बांधनी है, लेकिन अंजुलि उनकी छूटे नहीं, हाथ गिरे नहीं, इस प्रकार से कुछ सहारा वगैरह देकर ही करवाए। और यदि वो सब भी संभव नहीं है तो वो तो व्रत ही उनका, उपवास ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये आहार के त्याग का विचार, ये ज्यादा विचार जो है ना तत्व चिंतन, उसकी आवश्यकता है।
यदि वो नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। तो ऐसा किया। अब क्या करें इसके बाद? ग्रहण क्या कर सकते हैं? स्निग्धम पानम। स्निग्धम पानम, स्निग्ध जो चिकने पदार्थ हैं यानी दूध, इनको क्या करें? विवर्धयेत, उसको बढ़ाए। आहार को छोड़ दिया और दूध पान वगैरह को बढ़ाया, यानी जितना पहले दूध अधिक लेते थे उससे किंचित अधिक चलेगा, क्योंकि अभी आहार छोड़ दिया है। वो दूध वगैरह को क्या है, उसको पास होने में, उसको पाचन करने में वो ज्यादा इजी है। और जो ठोस भोजन है, ठोस पदार्थ, उसके पाचन में थोड़ी अलग प्रोसेस है। इसलिए दूध और इसके अनुसार फल रस इत्यादि जो उसके प्रकृति के देश काल के अनुकूल हो वो ग्रहण करना, उसको बढ़ाना। ठीक है। और फिर थोड़े समय बाद स्निग्धम हापयित्वा, स्निग्ध जो पदार्थ हैं जिनको ले रहे थे उनको भी हापयित्वा यानी छोड़ करके क्या करना? खर पानम पूरयेत, खर पान, खर पान को करना। खर पान क्या होता है? अर्थात गर्म जल, मात्र गर्म जल, अथवा इसके बीच में कांजी, कांजी आहार। कांजी आहार यानी जिसमें रस नहीं है, खट्टा मीठा ऐसा नहीं है, चटपटा नहीं है। कैसा है? मात्र इमली का जैसे रस हो। पहले ऐसे कांजी भोजन होता है, आचाम्ल भोजन, जिसमें चावल को मिला करके खाया किसके साथ? इमली के रस के साथ। लेकिन अब चावल का तो त्याग ही कर दिया है, तो इमली का रस अकेला, जिसमें कोई ज्यादा टेस्ट नहीं, रस नहीं, कषायला पदार्थ है, उसका रस, उसको ग्रहण करें। और उसको भी ग्रहण, या छाछ, छाछ को ले और उसको भी अब छोड़ करके क्रमशः किस पे आ गए? गर्म जल पे आ गए। अब मात्र हम क्या ले रहे हैं? जल। और ऐसा नहीं 2 4 5 गिलास पी लेता है पानी, इतना पीने की शक्ति नहीं बचती, इतना पीने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कितना जल लेता है? 4 चम्मच, आधा कटोरी, 1 कटोरी, इतना सा। देखना है कभी सल लेना, वो प्रसन्न रहता है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि हाय राम 2 चम्मच पानी बस, इससे मेरे को काम चलाना है। किसी ने बोला नहीं कि 2 चम्मच पी, उसको अपने आप वो निर्णय करता है मुझे कितना लेना है। ये अब इसमें कमती बढ़ती नहीं कराते कि नहीं तुमको 1 चम्मच ही पीना है, अब 2 ही पीना है, अब 3 ही पीना है, ऐसा नहीं। आपको जैसा लगता है आप करो। तो छपक कर सकता है, 3-4 बार जल ले सकता है। हाँ, श्रावक हो तो। श्रावक हो तो हाँ, मुनिराज तो 1 बार लेते हैं बस। श्रावक के जैसा मैं थोड़े आप देखो शांति सागर जी महाराज की सल्लेखना, तो उन्होंने अंतिम समय के पहले तक गर्म जल को छोड़ के बाकी सबको छोड़ दिया था। और जब उनको जल भी लेना था तो बराबर आहार चर्या पे निकल के फिर उन्होंने 1 अंजुली गर्म जल लिया, बस उतना ही लिया, मैंने के बैठ गए। मतलब वो चर्या पे जाना ही पड़ेगा आपको। चर्या के बिना कैसे, विधि के बिना कैसे करेंगे? वो श्रावक हो तो श्रावक को चल जाए। हाँ, ऐसा जान करके सल्लेखना का अपने को परिणाम बने, इसके लिए आहार की अपने जीवन में कितनी आसक्ति है उसको समझ करके वो कम हो गए, इस भाव को अपन प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना सभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो धोख।